जी, तो जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ रहे थे कंसेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के हवाले से कि लिटरेचर में इनकी कोई मीनिंग नहीं है। अब तो जितनी बार हम ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, इस बार तो आपको ये फिंगर टिप्स पे हो जानी चाहिए। ठीक है, तो जबकि इनके रूल्स के हवाले से हम चलते हैं आगे। डेबिट ग्रुप और क्रेडिट ग्रुप। डेबिट ग्रुप में कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास या कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे पास? एसेट्स एंड एक्सपेंसेस। और सेकंड नंबर पे हमारे पास क्रेडिट ग्रुप है। तो क्रेडिट ग्रुप में कौन कौन सी चीज़ें हैं जी हमारे पास? ऑनर्स इक्विटी, लाइबिलिटीज़ एंड इनकम्स। तो डेबिट ग्रुप में दो चीज़ें हैं जी हमारे पास, एसेट एंड एक्सपेंसेस। क्रेडिट ग्रुप में तीन है, ऑनर्स इक्विटी, लाइबिलिटीज, इनकम्स। अगर आपसे ये पूछा जाए एसेट की नेचर क्या है तो हम कहेंगे डेबिट, और अगर पूछा जाए एक्सपेंस की नेचर क्या है तो डेबिट, और अगर से ये पूछ लिया जाए कि ये किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो हम कहेंगे डेबिट ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है जी। तो अगर इसी तरह से अगर हमसे अगर पूछ लिया जाता है कि क्वेश्चन आता है कि भी ऑनर्स इक्विटी, लाइबिलिटीज, इनकम, इनमें से कोई एक या सभी किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि क्रेडिट ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इनकी नेचर क्या है? इनकी नेचर क्रेडिट है। अब हमने इनको डेबिट और क्रेडिट करना कैसे है अभी, तो ये सब कुछ एनालाइज हमने किस तरह से करना है इसको हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। अकाउंटिंग, ये जो हमारे पास डेबिट एंड क्रेडिट क्या है जी, अल्फ़ाबेट्स हैं अकाउंटिंग के। और ये डेबिट नेचर के वाले से कौन सा एसेट एंड एक्सपेंस है, और क्रेडिट नेचर के वाले से बाकी हमारे पास तीनों हैं, लाइबिलिटीज, इनकम्स एंड और ऑनर इक्विटी। आगे जी हमारे पास है कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, एलिमेंट्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कैसे हैं जी हमारे पास फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर? तो ये जो हमने पढ़े हैं जी जो हमने ये पांच एसेट, एक्सपेंसेस एंड इनकम, लाइबिलिटीज़, ऑनर इक्विटी, इनको अकाउंट्स भी बोला जाता है। तो जब हमने रिकॉर्ड करनी है कोई भी ट्रांजैक्शन, तो सबसे पहले क्या होगा, हमने ये सही तरह से आइडेंटिफाई करना है कि अकाउंट कौन सा है, ये किस से बिलोंग कर रहे हैं। While recording financial information, we have to identify correct type of account. correct type of account हमने कैसे हम डिस्कस करें, ये इसको हम एनालाइज करेंगे या किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। तो रिकोगनाइज क्या करना है जी हमने करेक्ट टाइप ऑफ अकाउंट्स को, डेबिट एंड क्रेडिट। तो नेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास ये मॉडर्न अप्रोच के मुताबिक ये हमारे पास पांच जो हैं ये मेन हेड्स हैं, ये पांच अकाउंट हैं, ये पांच फिनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट्स हैं। ये तीनों चीज़ों के नाम से, ये तीनों नामों से ये जो पांच है ना आपके सामने जो शो हो रहे हैं स्लाइड के अंदर, ये याद किए जाते हैं। इनको तीनों नामों से इनको कहा जाता है। कोई एक नाम भी आपसे पूछ लिया जाए अकाउंट्स के हवाले से, या फिर आपको इसके हवाले से पूछ लिया जाए कि एलिमेंट्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, या ये पूछ लिया जाए कि मेन हेड के हवाले से भी, क्या ये तो आपके फ़ौरन माइंड में ये चीज़ें आनी चाहिए, एसेट्स, लाइबिलिटीज़, इक्विटी, इनकम एंड एक्सपेंसेस। ये क्या होने चाहिए आपके फ़ौरन से माइंड में आने चाहिए। जी, यहाँ तक क्लियर है? प्लीज़ बताइएगा। जी स्टूडेंट्स, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक किसी को कोई? जी सर, ओके। ओके जी। तो नेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास टाइप्स ऑफ अकाउंट कन्वेंशनल अप्रोच के मुताबिक क्या है टाइप। तो कन्वेंशनल अप्रोच के मुताबिक आपके पास पर्सनल, नॉमिनल एंड रियल अकाउंट्स आते हैं। पर्सनल में आप किसी डेटर क्राइटर्स के हमारे पास आते हैं, यानी कि लेन देन जो हमारे पास पर्सनली किसी का अकाउंट होते हैं नेम के साथ जो होते हैं वो आ जाते हैं। रियल में हमारे पास प्रॉपर्टी, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के हवाले से आ जाते हैं। और नॉमिनल अकाउंट्स में हमारे पास इनकम और एक्सपेंसेस के अकाउंट आ जाते हैं। और नॉमिनल के एमसीक्यूज़ की शक्ल में कुछ ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि नॉमिनल इनकम और एक्सपेंसेस से जितने भी रेलिवेंट अकाउंट्स होते हैं वो किस में आते हैं हमारे पास? नॉमिनल अकाउंट्स में आते हैं। तो ये एक जो हमारे पास कन्वेंशनल जो अप्रोच है ये एक मुश्किल अप्रोच है, तो इससे हमारा वास्ता नहीं पड़ने वाला, तो इसके लिए इतना ही काफ़ी है हमारे पास। ठीक है। मॉडर्न अप्रोच में हमारे पास कितने 5 टाइप ऑफ अकाउंट्स हैं, और कन्वेंशनल अप्रोच में हमारे पास कितने हैं? 3 टाइप ऑफ अकाउंट्स हैं। और मॉडर्न अप्रोच को ही हमने डेबिट एंड क्रेडिट के तौर पर यूज़ करना है और उसको पढ़ना है। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम आ गया जी हमारे पास। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम क्या है? किसी भी ट्रांजैक्शन में डेबिट एंड क्रेडिट को हमने एनालाइज करना है ना, वो बेसिकली क्या आ जाता है? डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम आ जाता है। यानी कि एक ट्रांजैक्शन में या उसके दोनों पहलुओं को आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, उसके दोनों एस्पेक्ट्स को आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं कि क्या चीज़ हमारे पास इजाफा हो रहा है और क्या किस चीज़ में कमी आ रही है, किस चीज़ में इजाफा हो रहा है और किस चीज़ में कमी आ रही है। अगर हम कुछ ले रहे हैं तो उसके अगेंस्ट दे क्या रहे हैं। ठीक है। तो इस चीज़ के लिए ये जो चीज़ है हमारे पास ये कहलाती है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम।
तो डबल एंट्री बुक की सिस्टम में हमने क्या करना है, डेबिट एंड क्रेडिट एनालाइज करने हैं। तो जिस तरह के हम ऑलरेडी ये चीज़ें पढ़ चुके हैं, इंक्रीज इन डेबिट ग्रुप क्या आएगा जी हमारे पास, डेबिट होगा, उसको क्या एनालाइज किया जाएगा, डेबिट। और डिक्रीज इन डेबिट ग्रुप तो इसको क्या एनालाइज किया जाएगा, क्रेडिट। और इंक्रीज इन क्रेडिट ग्रुप तो इसको क्रेडिट किया जाएगा, और उसके बाद डिक्रीज इन क्रेडिट ग्रुप डेबिट किया जाएगा। जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जब कभी भी डेबिट ग्रुप में इजाफा होगा तो वो अपनी नेचर के मुताबिक आपके ग्रुप के अकॉर्डिंग उसको हम लेके चलेंगे। यानी कि उसका ग्रुप क्या है, डेबिट है, तो उसको डेबिट एनालाइज करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। और इसी तरह से हमारे पास क्रेडिट ग्रुप है, क्रेडिट ग्रुप की नेचर क्या है जी, क्रेडिट है, तो क्रेडिट ग्रुप में जब कभी भी इजाफा होगा तो उसके अकॉर्डिंगली हम चलेंगे, उसके ग्रुप के अकॉर्डिंग, उसकी नेचर के अकॉर्डिंग उसको क्रेडिट किया जाएगा, क्रेडिट एनालाइज किया जाएगा। इसी तरह से जब कभी इसमें कमी आएगी तो क्या करेंगे, दोनों ग्रुप जो हमारे पास है, डेबिट है या क्रेडिट है, क्या करेंगे, इनको अपोजिट लेके जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट टू द, इनकी क्या कह सकते हैं हम, ग्रुप के अपोजिट टू द नेचर जाएंगे। जब देखेंगे तो इसी तरह से इसका जो डायरेक्शन अपोजिट कौन सी है, डेबिट के लिए क्रेडिट है और क्रेडिट के लिए डेबिट है। तो इसी तरह से जब कभी भी डेबिट ग्रुप में कमी आएगी तो उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और जब कभी भी क्रेडिट ग्रुप में कमी आएगी तो उसको डेबिट कर दिया जाएगा। जी स्टूडेंट्स, इसकी समझ आइए कुछ? सर जी अभी इंक्रीज द डेबिट जी ग्रुप, आगे भी डेबिट लिखा होगा, अब कह देगा डेबिट में इंक्रीज होगा तो क्रेडिट में भी इंक्रीज होगा, इधर डेबिट डेबिट लिखा सामने, जरा नहीं, ये मैंने एक्सप्लेन ऐसा, करिएगा। आप ना थोड़ा सा अल्फाज में क्या कहते हैं जी, आपको समझ नहीं पाए। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि क्रेडिट में भी इंक्रीज़ होगा तो उसको डेबिट किया जाएगा। मैंने ये कहा क्रेडिट में इंक्रीज़ आएगा क्रेडिट ग्रुप में तो उसको डेबिट करेंगे, सॉरी इंक्रीज़ आएगा तो उसको क्रेडिट करेंगे। बल्कि जब डिक्रीज़ आएगा, डिक्रीज़ मैंने कहा डिक्रीज़ इन क्रेडिट ग्रुप होगा तो उसको डेबिट करेंगे। जैसा कि ऑलरेडी आपके सामने नेक्स्ट भी चीज़ें शो हो चुकी हैं, इसको देखें। इंक्रीज इन एसेट्स एंड एक्सपेंसेस डेबिट कर रहे हैं हम, डिक्रीज इन एसेट एंड एक्सपेंसेस इनको क्रेडिट किया जा रहा है। और उसके बाद इंक्रीज इन इक्विटी लाइबिलिटीज़ एंड इनकम्स, इन तीनों एलिमेंट्स में से कोई एक एलिमेंट, ये सभी एलिमेंट्स के अंदर जब कभी भी इजाफा होगा तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। डिक्रीज इन इक्विटी लाइबिलिटीज़ एंड इनकम, जब कभी भी इन तीनों में से किसी एक के अंदर क्या होगा, कमी आएगी तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। देख सकते हैं कि जब इनमें इजाफा हो रहा है, इस इन फोर लाइंस में आप देखेंगे कि जब भी क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है तो उसके ग्रुप की अकॉर्डिंग जा रहे हैं, उनकी नेचर के अकॉर्डिंग उनको लिए एनालाइज किया जा रहा है। और जब उनमें कमी आ रही है तो उनके ग्रुप के अपोजिट, उनकी नेचर के अपोजिट उनको एनालाइज किया जा रहा है। जी क्लियर है यहाँ तक? प्लीज़ बताइएगा। ओके, तो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं जी। एरो की हेड के साथ आपको मजीद बताया जा रहा है कि एसेट में इजाफा होगा तो उसको हम डेबिट करेंगे, और एक्सपेंसेस में इजाफा होगा तो उसको भी डेबिट किया जाएगा। ठीक है, एरो की हेड जो हमारे पास के एरो हेड्स जो की हैं, ये क्या की जा रही हैं, ये ऊपर की तरफ शो हो रही हैं। इसी तरह से अब क्रेडिट वाली साइड पे हम देखते हैं टेबल के अंदर, तो एरो हेड्स जो एसेट एंड एक्सपेंसेस के जो शो हो रही हैं वो क्या जा रही हैं, डाउनवर्ड्स जा रही हैं। जबकि डेबिट में देखते हैं एसेट एक्सपेंसेस के साथ अपवर्ड जा रही हैं कीज़, जो हमारे पास एरोहेड कीज़ हैं। तो इसका क्या मतलब है कि जब कभी भी इनमें इजाफा होगा तो डेबिट किया जाएगा, और जब कभी भी कमी आएगी एसेट और एक्सपेंसेस में तो इनको क्रेडिट किया जाएगा। इसी तरह से हम ऑनर्स इक्विटी लाइबिलिटीज इनकम्स को देखते हैं, तो क्रेडिट वाले कॉलम के अंदर इनके एरो हेड कीज़ जो हैं ये अपवर्ड जा रहे हैं, अपवर्ड टू। और डेबिट में क्या कर रहे हैं जी, डेबिट में इनके साइन जो एरो हेड कीज़ के ये डाउनवर्ड हैं। तो इसका क्या मीनिंग है कि क्रेडिट तब होंगे जब इनमें इजाफा होगा, और कमी, जब इनमें कमी आएगी तो इनको क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है जी? ये पता चल गया जी कैसे डेबिट होगा और कैसे क्रेडिट होगा? जी सर। जी जी, अच्छा जी अजीम, आप बताएं जी, आपको भी कुछ पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा? ठीक हो गया।
तो इसके बाद अब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। फिनेंशियल इम्पैक्ट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन इज ट्रांसलेटेड इनटू अकाउंटिंग लैंग्वेज यूजिंग इट्स अल्फ़ाबेट्स डेबिट एंड क्रेडिट। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी, अकाउंटिंग इक्वेशन लास्ट लेक्चर में पढ़ी है, तो उसमें क्या किया था हमने, सिंपली रिकॉर्ड करते गए एसेट्स इज इक्वल टू ऑनर्स इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज़। जैसे जैसे कुछ चेंजेस आती गई थी हम सिंपली उनमें ऐड करते गए थे, उनमें कॉलम का इजाफा कर दिया, नेम लिख देते थे, साथ में उसको क्या कर देते थे, उन चीज़ों को ऐड करते गए थे। कमी आ रही थी तो लेस करते जाए। अब उन्हीं चीज़ों को हमने क्या करना है, वो चीज़ें वही सेम ही होंगी लेकिन उनको हमने क्या करना होगा, डेबिट एंड क्रेडिट एनालाइज करेंगे। डेबिट एंड क्रेडिट के तौर पे हमने उनको रिकॉर्ड करना है। तो इसी तरह से क्या कह रहे हैं, ई ट्रांजेक्शन काजेज चेंज इन टू अकाउंटिंग हेड। जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है उससे क्या होता है जी, दो अकाउंटिंग हेड्स में चेंज आता है। एक को हम क्या करते हैं जी, डेबिट, और दूसरे को हम क्या एनालाइज कर रहे होते हैं, क्रेडिट कर रहे होते हैं। आगे आज हमारे पास मेन हेड वर्सेस अकाउंटिंग हेड। ये हम चीज़ें बहुत बार डिस्कस पहले भी कर चुके हैं, फिर मैं आपको बताता जाऊँ मज़ीद कि मेन हेड्स कौन कौन से हमारे पास, एसेट्स, एक्सपेंसेस, ऑनर्स इक्विटी, लाइबिलिटीज़, इनकम्स। ये पांच के पांच क्या हैं जी हमारे पास मेन हेड्स हैं। इनको एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोला जाता है, इनको मॉडर्न अप्रोच के अकाउंट्स भी बोला जाता है, ठीक है। ये तुम्हारे पास जिनमें से दो जो है हमारे पास एसेट एंड एक्सपेंसेस डेबिट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, बाकी तीन ऑनर्स इक्विटी, लाइबिलिटीज़ एंड इनकम्स ये किससे बिलोंग करते हैं हमारे पास, इनको हम क्रेडिट ग्रुप, यानी कि ये क्रेडिट ग्रुप से बिलोंग करते हैं। डेबिट ग्रुप वालों की नेचर को हम डेबिट भी कहते हैं और क्रेडिट ग्रुप में जो बिलोंग करती हैं उनकी नेचर को क्रेडिट भी कहा जाता है। जब भी हमने रिकॉर्ड करनी है कोई भी ट्रांजैक्शन तो उसको मेन हेड या के नेम से हमने रिकॉर्ड नहीं करना, बल्कि उनको अकाउंटिंग हेड के नेम से हमने रिकॉर्ड, जितने भी अकाउंटिंग हेड इन्वॉल्व होंगे उस ट्रांजैक्शन के अंदर उससे हमने रिकॉर्ड करना है। तो डिफरेंट टाइप के जो एसेट्स हैं उनकी नेम गिवन है, लैंड है, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर वैन, कंप्यूटर, स्टॉक, ये जो हमारे पास हैं ये सब के सब क्या चीज़ें जी, ये डिफरेंट अकाउंटिंग हेड हैं। इन डिफरेंट अकाउंटिंग हेड्स के साथ हमने कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी होगी। लैंड परचेज किया है तो हम लिखेंगे लैंड अकाउंट डेबिट, कैश से परचेज किए तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, तो कैश हम इसके अगेंस्ट हमारे पास से जा रहा होगा। और इसी तरह से बाकी सब चीज़ों के साथ भी एक्सपेंसेस में भी इलेक्ट्रिक बिल हमने पे किया है तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस या इलेक्ट्रिक बिल पेड डेबिट होगा, और कैश अगर कैश के ज़रिए पे किया है तो कैश क्रेडिट होगा, और हमने जिस नहीं पे किया तो सिंपली उसको रिकॉर्ड कर देंगे हम। इलेक्ट्रिक बिल हमारे पास रिकॉर्ड होगा, इलेक्ट्रिक बिल को डेबिट करेंगे और उसके बाद बिल पेएबल जो हमारे पास इलेक्ट्रिक बिल पेएबल क्रेडिट कर देंगे क्योंकि हमारी लाइबिलिटी में इजाफा हो गया है। इसी तरह से ऑनर्स इक्विटी है, तो ऑनर्स इक्विटी के अंदर क्या क्या होता है जी, हमारे पास कैपिटल होता है और प्रॉफिट्स होते हैं, और उसके बाद ऑनर्स इक्विटी में ड्राइंग्स भी आती होती हैं और उसके साथ साथ हमारे पास लॉस भी आता होता है। लॉस कैपिटल में से लेस होता है, प्रॉफिट ऐड होता है, ड्राइंग्स भी लेस होती हैं। और ड्राइंग्स इसके हवाले से मजीद क्या है, ये हमारे पास कॉन्ट्रा टू ऑनर्स इक्विटी है, ये कैपिटल है। इसके बाद लाइबिलिटीज़ हैं, डिफरेंट टाइप के अकाउंटिंग एड लाइबिलिटीज़ के लिए दिए गए हैं। बैंक लोन है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिटर्स है, अकाउंट्स पेएबल है, लोन फ्रॉम फ्रेंड है। और इसी तरह से इनकम्स के लिए भी सेल्स, इंटरेस्ट, कमीशन एंड गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स ये होता है कि एक एसेट आपका ख़त्म हो गया है, ख़त्म इस मीनिंग कि उसकी लाइफ जो है आपने एक्सपेक्टेड की हुई थी 5 साल या 10 साल, वो लाइफ उसकी पूरी होगी, आपने उसको इस्तेमाल में कर लिया। उस इस्तेमाल के बाद आप करते हैं उसको बेच देते हैं, ठीक है, कबाड़े में उसको क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। तो उसके ऊपर अगर आपने वो फॉर एग्जांपल वो कबाड़े में आपने उसकी कीमत रखी हुई थी 5,000 रुपये, वो बिक जाता है 20,000 का, तो जो ये 15,000 रुपये का आपका ऊपर सेल हुआ है, जो अमाउंट आपको आपकी डिफरेंस क्रिएट हुआ है, ये अमाउंट आप 15,000 की क्या कहलाएगी, आपको गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स कहलाएगी। कमीशन आपके पास देख सकते हैं इनकम्स वाले भी कॉलम में भी है और उसके साथ साथ एक्सपेंस के कॉलम में भी है। तो ये चीज़ कन्फ्यूजन पैदा कर देती है कि भी दोनों चीज़ों में आ गई, इसको क्या ट्रेड किया जाए, हमारे पास इनकम्स में कमीशन जाएगा या फिर एक्सपेंस में। तो इस तरह से है कि जब आप कमीशन पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जी, पे कर रहे हैं, तो तब क्या होगा, आपका एक्सपेंस होगा। और जब आप कमीशन रिसीव कर रहे हैं, खुद ले रहे हैं, तो आप कमीशन आपकी क्या होगी, इनकम होगी। इसका ये सादा सा आसान सा हल है कि आपको पता चल सके कि कैसे कब इसको आपने इनकम के तौर पर रिकॉग्नाइज करना है और कब आपने इसको एक्सपेंस के तौर पर रिकॉग्नाइज करना है। जी स्टूडेंट्स, इसकी समझ आ गई जी आप लोगों को, प्लीज़ बताइएगा। जी सर। ओके जी, अनीसा आप बताएं प्लीज़, आपने ये लेक्चर नहीं लिया हुआ अभी तक।
ये जी सर समझ। अजीम आप भी बताएं प्लीज़। अच्छा जी, ये सारे इतने गायब हैं या इनको, चलें जी। तो नेक्स्ट हम आगे थोड़ा सा चलते हैं जिस हवाले से इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है जी हमारे पास। डेबिट एंड क्रेडिट डज नॉट कैरी लिटरल मीनिंग, ये तो हमारे पास हो चुका है। ईच अकाउंट इन्वॉल्व इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एनालाइज्ड फॉर रिकॉग्नाइजिंग डेबिट एंड क्रेडिट। क्या होगा जी हमारे पास, ईच अकाउंट यानी कि आपके पास एक ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड किया ना, कोई भी एक ट्रांजैक्शन, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं परचेज गुड्स ऑन कैश। हमने परचेज गुड्स ऑन कैश किया, इसके अंदर हमारे पास दो मेन हेड इन्वॉल्व हैं। गुड्स को हम किस नेम से रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, परचेजेस के नेम से जब हम खरीदते हैं। तो परचेजेज हमारे पास एक्सपेंस से बिलोंग कर रहा है, और कैश जो है हमारे पास किससे बिलोंग कर रहा है, एसेट से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और दो डिफरेंट अकाउंटिंग हेड भी हैं, और दो हमारे पास क्या हो रहा है, दो डिफरेंट मेन हेड भी हैं। तो इसी तरह से ये हो सकता है कि एक ट्रांजैक्शन के अंदर ये बैक एंड, अच्छा ये क्या हो गया, ठीक है। हो सकता है कि कोई ट्रांजैक्शन के अंदर कि एक ही मेन हेड से बिलोंग कर रहे हैं और दोनों काउंटिंग हेड, ये भी हो सकता है कि दो डिफरेंट मेन हेड से बिलोंग कर रहे हो। ये भी आपने बताना है जी, यहाँ पे अकाउंटिंग हेड और मेन हेड आप लोगों ने जल्दी जल्दी से इसके अंदर बताते जाना है। तो प्लीज़ आप लोगों ने पार्टिसिपेट करना है जी। बॉट अ बिल्डिंग फॉर कैश, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको इंकरेज किया जाएगा वो पार्टिसिपेट करें जिन्होंने पहले ये लेक्चर नहीं लिए हुए, प्लीज़। ठीक है, बॉट अ बिल्डिंग फॉर कैश, इसमें अकाउंटिंग हेड कौन से हैं ये बताएं प्लीज़, और मेन हेड कौन से हैं, ज़रा जल्दी जल्दी से प्लीज़ जी। सर कैश अकाउंटिंग है ना। जी, और दूसरा कौन सा है जी हमारे पास, बिल्डिंग। और बिल्डिंग। जी बिल्डिंग, ठीक हो गया जी। बिल्डिंग एंड कैश क्या है जी हमारे पास, अकाउंटिंग हेड है। और मेन हेड भी आपके पास कौन सा, बिल्डिंग के लिए भी एसेट है और कैश के लिए भी एसेट है, तो कैश के भी एसेट और बिल्डिंग के लिए भी एसेट ही हम अकाउंटिंग हेड हमारे, सॉरी मेन हेड है दोनों का। आगे पेड सैलरीज टू स्टाफ इन कैश, कैश की सूरत में आपने स्टाफ को सैलरीज पे की हैं जी, जल्दी से बताएं इसका भी। एक कैश एंड सैलरीज। जी जी ठीक हो गया जी। कैश एंड सैलरीज, कैश हमारे पास क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, और सॉरी कैश भी अकाउंटिंग हेड है और सैलरी भी हमारे पास अकाउंटिंग हेड है। और सैलरी किससे बिलोंग करती है हमारे पास, एक्सपेंस से, और कैश एसेट से। ठीक है जी। तो नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू डार ब्रदर्स, इसमें बताएं जी प्लीज़। जी बाकी लोग भी बता सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो न्यू है वही बताए, प्लीज़ आप लोग भी बता सकते हैं जी। स्टूडेंट्स प्लीज़ जल्दी से बताएं जी। सर जी डेटर होगा। अच्छा जी, डेटर गुड्स क्या चीज़ है हमारे पास, ये दो अकाउंटिंग एंड इवॉल्व हो रहे हैं जी। हमने क्या किया, गुड्स बेची हैं, तो गुड्स जब बेचते हैं तो हम क्या करते होते हैं, सेल्स और डार ब्रदर्स आ जाएगा। डार ब्रदर्स हमारे लिए क्या होगा, डेटर होगा। तो सेल्स एंड डेटर्स आ रहे हैं, ये आप लोगों ने कन्फ्यूज नहीं होना इस हवाले से। गुड्स जब भी हम, मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि गुड्स जब हम ख़रीदते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, परचेजेस का अकाउंटिंग ऐड यूज़ करते हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए। जब हम उसको सेल करते हैं तो हम रिकॉर्डिंग ऐड कौन सा यूज़ करते हैं, उसके लिए अकाउंटिंग ऐड हम सेल्स का करते हैं। यहाँ पे हम बेच रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग ऐड। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है कैश इंट्रोड्यूस बाय द ऑनर एज अ कैपिटल। जी इसमें बताएं कौन कौन से अकाउंटिंग ऐड है। सर कैश एंड कैपिटल, कैश हमारा आएगा मेन हेड एसेट में और कैपिटल ओनर्स इक्विटी में। जी ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी, ट्रांजैक्शन के अंदर ये हो चुका है जी, कैश एंड कैपिटल आ गया। उसके बाद है कमीशन रिसीव्ड इन कैश, कमीशन आपने क्या किया, रिसीव किया कैश की शक्ल में। तो आप बताएं जी कौन कौन सा हम इसके अंदर हमारे पास यूज़ होगा।
अकाउंटिंग हेड। सर कैश और इनकम, क्योंकि कमीशन हमने रिसीव किया तो इनकम में आएगा। तो जी आपने कैश एंड इनकम बता दिया, ये मैं ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इनकम हमारे पास मेन हेड है। इनकम जब मेन हेड है तो उसके लिए क्या होगा हमारे पास, उसको हम यूज़ नहीं करते होते मेन हेड को। मेन हेड को हम क्या नहीं करते होते कि मेन हेड यूज़ नहीं होता ट्रांजैक्शन के अंदर, किसके अंदर, रिकॉर्डिंग के अंदर। रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन करते हो हम, कौन सा हेड यूज़ करते हैं, हम अकाउंटिंग हेड यूज़ करते हैं। ये बताएं जी हमारे पास अकाउंटिंग हेड कौन सा होगा कमीशन के लिए। कमीशन के लिए हमारे पास कमीशन ही अकाउंटिंग हेड के तौर पे यूज़ होगा, ठीक है, कैश एंड कमीशन। नेक्स्ट है जी हमारे पास परचेज गुड फॉर कैश। इसमें बताएं जी प्लीज़ कौन कौन से अकाउंटिंग हेड यूज़ हो रहे हैं। जी प्लीज़ थोड़ा सा जल्दी सर सर जल्दी। एक जी कैश है और कैश और परचेज एक्सपेंस ये यूज। फिर वही बात ही, कैसे मैं आप लोगों को भाई गुड्स के वाले से ऑलरेडी बताया है कि गुड्स जब हम परचेज करते हैं तो गुड्स किन को कहा जाता है, पहले तो कोई बताना पसंद करेगा जी। आप लोग जिन लोगों ने पहले क्लासेस ली मुझे कौन बताएगा गुड्स किस चीज़ों को बोला जाता है। जी कौन बताएगा गुड्स लाइक जैसे जी। सर वो तमाम चीज़ें जिनका हम बिजनेस करते हैं वो गुड्स कहलाती हैं। जी वो गुड्स कहलाती हैं। तो जब गुड्स खरीदते हैं तो उनके किस अकाउंटिंग हेड से हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, ये कौन बताएगा जी। परचेजेस से। सर परचेज परचेज का के तो परचेजेस तो फिर ये बताया ना, यहाँ पे एक परचेजेस है अकाउंटिंग हेड और दूसरा अकाउंटिंग हेड हमारे पास कैश है, बस इतना आपने बताना है। ये परचेजेस एक्सपेंस इतना आगे आप है ना लेके जाएं, जस्ट परचेजेस एंड कैश आपने इतना बताना है इसमें फिलहाल, ठीक है जी। ये परचेजेस जी एंड कैश परचेज हमारे हैं क्या पास ठीक हो गया। अब यहाँ पे एंड आ गया कैश। जी, अब ये हो गया जी कैश का जो मेन है, कैश किस मेन हेड से बिलोंग कर रहा है हमारे पास, एसेट से। और परचेजेस किस से बिलोंग कर रही हैं, परचेजेस बिलोंग कर रही हैं एक्सपेंस से, ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है कैश विद ड्यू बाय द ऑनर फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए ऑनर ने बिजनेस में से पैसा निकाल लिया है, तो इसके लिए हम कौन से काउंटिंग हेड यहाँ पे यूज़ होंगे प्लीज़ तो बताएं। सर ड्राइंग यूज होगा इधर। जी एक ड्राइंग, तो दूसरे नंबर पे क्या होगा, दूसरे नंबर पे हमारे पास दूसरा कैश। जी कैश होगा प्लीज़। जी ठीक बताया आपने जी। नेक्स्ट जी हमारे पास आ गया जी, देख सकते हैं ड्राइंग्स एंड कैश। ऑनर बिजनेस में से चाहे पैसा ले जाए, चाहे गुड्स ले जाए, चाहे कोई एसेट ले जाए, कुछ भी ले जाए ऑनर से, किस चीज़ के लिए, अपने ज़ाती खर्च के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसको आप ड्राइंग्स के नाम से अकाउंटिंग हेड को यूज़ करते हुए रिकॉर्ड करेंगे। ये ड्राइंग्स जो आपके पास है ये ऑनर इक्विटी का या कैपिटल का हम कह सकते हैं कॉन्ट्रा अकाउंट है। ये कॉन्ट्रा अकाउंट के वाले से हम ये चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल इतनी ही इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी है कि ये कॉन्ट्रा अकाउंट है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी रेंट पेड बाय चेक। चेक के थ्रू हमने रेंट पे कर दिया है, तो इसके लिए हम कौन सा अकाउंटिंग हेड यूज़ करेंगे प्लीज़ बताएं जी। सर जी अगर रेंट हमने पेड पेड किया तो रेंट ही आएगा। जी तो किसके थ्रू पे किया, चेक के थ्रू पे किया ना जी। रेंट हाँ जी, जब भी पेमेंट आप या रिसीविंग पेम, बैंक के जरिए बैंक के। हाँ तो बैंक का आएगा ना, तो ये तो आपको ध्यान में होना चाहिए। तो देख सकते हैं जी रेंट एंड बैंक, बैंक एसेट है और रेंट क्या है जी आपके पास एक्सपेंस है, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आगे हम मूव करते हैं ज़रा। सर जी आवाज़ आ रही है आप लोगों को, जी यार ओके। सर जी ये जो ट्रांजैक्शन 8 है ये थोड़ा सा दोबारा बताएंगे। जब कभी भी आप पेमेंट करें बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू, सॉरी जब भी कभी भी आप पेमेंट करें, किसी को पैसा दें या किसी से पैसा लें, रिसीव करें चेक के थ्रू, तो उसके लिए हमने अकाउंटिंग हेड कौन सा यूज़ करते हैं, बैंक यूज़ करते होते हैं, ठीक है। जब भी चेक के ज़रिए आप लेन देन करेंगे तो क्या होगा, तो चेक नहीं बल्कि आप क्या करेंगे, बैंक यूज़ करेंगे, क्या कहाँ पे, अकाउंटिंग हेड रिकॉर्डिंग करते हुए ट्रांजेक्शन। सर जी अगर अकाउंट के जरिए हम पेड लेन देन करें तो ये भी बैंक ही आएगा ना। जी बैंक आएगा, बिल्कुल जी बैंक आएगा आप। जी आपके सामने ये आंसर्स भी शो हो चुके हैं ऑलरेडी कि आपके पास कौन से किससे बिलोंग कर रहे हैं। कैश एंड बिल्डिंग एसेट से है फर्स्ट नंबर ट्रांजैक्शन में। सेकंड ट्रांजैक्शन पे आ जाएं तो कैश एंड सैलरी है हमारे पास, तो कैश किससे है, एसेट से बिलोंग कर रहा है और सैलरी एक्सपेंस से है। थर्ड नंबर ट्रांजैक्शन पे आ जाएं तो डेटर्स है हमारे पास और उसके बाद इनकम सेल्स से है जी हमारे पास।
और फोर्थ पे आ जाएं तो कैश एंड कैपिटल है, तो कैश एसेट्स में आएगा और कैपिटल ऑनर्स इक्विटी। और सिक्स में आ जाएं तो हम फिर कैश एंड परचेजेज हैं, ये ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। और उसके बाद कैश एंड ड्राइंग्स हैं, ये भी आप लोगों को पता है। और उसके बाद बैंक एंड रेंट आ जाता है, तो बैंक भी एसेट है और रेंट एक्सपेंस है। तो इस तरह से आपको ये, अब आपको कुछ पहले से कुछ फ़ायदा हुआ है जी इस चीज़ का जो भी हमने पढ़ा है? कितने कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं आप लोगों के, ये बताएं यहाँ तक जी स्टूडेंट्स। हेलो। सर जी ये जो 3 नंबर ट्रांजैक्शन है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू जी डार ब्रदर, जी। ये थोड़ा ये एक्सप्लेन करिएगा दोबारा। डार ब्रदर्स को हमने बेची है, उधार पे चीज़ें हमने बेची हैं, तो उधार पे बेची हैं, तो जिस चीज़ बंदे को उधार पे चीज़ बेची जाती है वो डेटर होता है आपका, ठीक है। जिस चीज़ बंदे को, जो चीज़ें उधार पे बेची जाएं, जिस कस्टमर को जो उधार पे चीज़ें बेची जाएं, जो ख़रीदार है आपका आगे से उधार लेने वाला, उसको डेटर बोलते हैं। जो सेल करने वाला है उसको क्रेडिटर बोला जाता है। ठीक हो गया? तो जी सर ठीक, यानी जो रिसीव कर रहा है वो डेटर है, जो हम उसे पे करें हम क्रेडिटर है। नहीं, गलत आप उल्ट बोल गए हैं। जो पे कर रहा होता है वो क्रेडिटर नहीं होता, वो डेटर होता है, ठीक है। जो खरीद रहा है, आप ये कह सकते हैं, जो खरीद रहा है वो डेटर है, जो बेच रहा है वो क्रेडिटर है, वो भी उधार पे। साथ में ये भी क्रेडिट का वर्ड भी आना चाहिए आपको। ऑल जो आपने करना है क्या है ट्रांजेक्शन के अंदर, ऑलवेज आइडेंटिफाई टू अकाउंटिंग हेड्स इन एन अकाउंटिंग फिनोमिना। कम अज कम आपने क्या करना है, दो अकाउंटिंग हेड को आपने पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है। एक डेबिट एनालाइज होगा, दूसरा क्या होगा, क्रेडिट एनालाइज होगा। सेकंड नंबर पे क्या है जी, ये भी हो सकता है कि ये आल चीज़ मैं बता भी चुका हूँ आप लोगों को कि एक वो जो अकाउंटिंग हेड है, हो सकता है एक ही मेन हेड से बिलोंग कर रहे हो, यानी कि दोनों एसेट से हों। ये भी हो सकता है कि दो डिफरेंट मेन हेड से बिलोंग कर रहे हो दोनों अकाउंटिंग हेड। डबल एंट्री बुक कीपिंग, ये किसने स्टार्ट की थी सबसे पहले, ये आपको बताया। ये हमारे पास ये आ रहा है, द फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है जी, लूका पिचोली। लूका पिचोली की जो इसकी उम्र है ये 1445 ईस्वी से लेके 1517 तक इसने जनाब से अपनी उम्र गुजारी है ये। और इसने हमें 1494 के अंदर 1494 के अंदर प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हैं अकाउंटिंग के। कब किस चीज़ में इजाफा होगा तो हम डेबिट करेंगे, कब किस चीज़ के अंदर कमी होगी तो क्या होगा, हम उसको क्रेडिट किया जाएंगे। और इसी ने हमें बताया है कि एक ट्रांजैक्शन के अंदर दो अकाउंटिंग एंड इन्वॉल्व हैं, ठीक है जी, और जिसको हम डेबिट एंड क्रेडिट के तौर पे एनालाइज करेंगे। प्रैक्टिस 3.2 आ गई जी हमारे पास, ठीक है जी। इस प्रैक्टिस में कैपिटल इंट्रोड्यूस इन बिजनेस जी। एक मिनट मुझे चेक करने में ज़रा इधर क्या हुआ है जी। Admit, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो ज़रा ये बताएं, एक मिनट, ये जो हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस आई हैं इसमें आप लोगों ने फिर ज़रा पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। ठीक हो गया जी। जी तो पार्टिसिपेट क्या करना है, जिसमें आपने क्या बताने हैं, इसमें बताने हैं रेलिवेंट अकाउंटिंग हेड्स बताने हैं, और उसके साथ साथ आपने रिस्पेक्टिव मेन हेड भी बताने हैं। और ये भी बताना है कि इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है मेन हेड के अंदर, और टू मेक डिसीजन डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट्स। ये कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस ₹10,000, कौन बताएगा जल्दी से जी प्लीज़ जी स्टूडेंट्स। सर जी इसमें एक मेन ऐड होगा जी कैपिटल, सबसे पहले आपने और बिजनेस आ गया पहले भी मेरी बात सुने, सबसे पहले 10,000। मेरे बात सुन लें। सबसे पहले आपने क्या आइडेंटिफाई करने, अकाउंटिंग हेड आइडेंटिफाई करने। अकाउंटिंग हेड जब आपके पास आइडेंटिफाई हो जाएंगे तो उसके बाद आगे आपने आपके पास क्या हो जाएंगे मेन हेड, फिर आपने उसके बाद उसके आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। पहले क्या बताना है आपने, इसमें ये बताना है कि इसमें अकाउंटिंग हेड कौन से हैं। जी जी प्लीज़ अब बताएं जी उमैर, अब बताएं आप। सर जी इसमें अकाउंटिंग हेड ही मैंने नाम लेना, मेन हेड तो मेरे मुंह में वैसे निकला है। अकाउंटिंग हेड सर जी एक तो कैपिटल, ठीक है और दूसरा बिजनेस में 10,000 रुपये लग रहा है, ये कैश, ये कैश की बात होगी, जी, ठीक है। ये होगा। एक और जो कैपिटल और मेन एक हेड है कैश है। इसमें बिजनेस है,
और जो बिजनेस में ये तो होगा मेन हेड जी, मेन एक हेड एसेट बिजनेस नहीं है प्यारे भाई, और मेन हेड बिजनेस हमने पढ़ा है, 5 मेन हेड में से बिजनेस पढ़ा है, कोई एसेट, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटीज, इनकम, ऑनर, इक्विटी, इसमें कोई बिजनेस का नेम आ रहा है? नहीं सर, तो फिर नहीं नहीं सर वो नहीं है। तो ठीक है। कैपिटल ऑफ बिजनेस टेन। ठीक है जी, जी नेक्स्ट बाकी लोग भी बताएं प्लीज़, ज़रा जल्दी से बताएं इसमें क्या है। तो ये आप लोग यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे तो आप लोगों की गलतियों का पता चले, मिस्टेक्स का पता चलेगा। जी जी अनीसा बोलिए। सर एक कैपिटल है और दूसरा कैश है। जी कैश हो गया। और कैपिटल बिलोंग करता है ऑनर इक्विटी से, और कैश जो है वो एसेट है। जी एसेट है, ठीक हो गया, आपने बिल्कुल ठीक बताया। जी, तो इसी तरह से हम इसके अब देख सकते हैं, इसके आंसर में भी चलते हैं, ये देख सकते हैं आपके क्या हो रहा है, कैश एंड कैपिटल हो रहा है जी मेन हेड। और उसके बाद मेन हेड हमारे पास कौन से आ रहे हैं जी, एसेट एंड ऑनर सिक्योरिटी आ रहा है। और इनके ग्रुप कौन सा जी हमारे पास, एसेट का ग्रुप डेबिट है, और इसमें क्या हो रहा है, और इसके साथ साथ ऑनर सिक्योरिटी का ग्रुप कौन सा है, क्रेडिट है। इंक्रीज किसके अंदर हो रहा है, दोनों में इंक्रीज हो रहा है हमारे पास। कैश भी इन्वेस्ट किया जा रहा है बिजनेस के अंदर, जब बिजनेस के अंदर कैश आता है तो इजाफा होता है, बिजनेस के कैश में क्या होता है, इजाफा होता है। बिजनेस में जब बिजनेस ही नहीं है, पहले से बिजनेस के अंदर कुछ है ही नहीं, तो साफ ज़रा जब बायर से बिजनेस के अंदर ऑनर की तरफ से इन्वेस्ट किया जाएगा, बिजनेस में पैसा आएगा तो क्या होगा, बिजनेस के पैसे में इजाफा होगा, और इसी तरह से उसके कैपिटल में भी इजाफा होगा, यानी कि बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है, यानी कि ऑनर्स ला रहा है, इस वजह से ये इसका अब उसका दूसरा एस्पेक्ट है। तो क्या हो गया जी, डेबिट ग्रुप और क्रेडिट ग्रुप दोनों में इजाफा हो रहा है, इंक्रीज है, तो क्या होंगे, अपनी अपनी नेचर के मुताबिक अपने अपने ग्रुप की डायरेक्शन के अंदर उसको उनको एनालाइज किया जाएगा। यानी कि कैश एसेट है तो एसेट, यानी कि डेबिट को डेबिट और क्रेडिट को क्रेडिट किया जाएगा। जी क्लियर है जी यहाँ तक? यस है। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी सर। परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹4000। इसमें बताएं जी आप ज़रा क्या इन्वॉल्वमेंट है, किस में इंक्रीज होगा, किस में डिक्रीज होगा, और कौन कौन से हेड हैं इसके अंदर। सर एक फर्नीचर है, ये अकाउंटिंग हेड, और एक कैश है। ठीक है और फर्नीचर और ये दोनों एसेट से बिलोंग करते हैं। जी, और कैश में डिक्रीज आएगा। ठीक है, और फर्नीचर में ये हो जाएगा क्रेडिट। ठीक हो गया। और फर्नीचर में इंक्रीज होगा, और ये डेबिट। जी प्लीज़ ये ठीक हो गया। क्योंकि जी कोई और बताएगा जी इस चीज़ के हवाले से, इस ट्रांजैक्शन को? जी सर, क्योंकि हमने अब फर्नीचर परचेज कर रहे हैं फॉर कैश, तो कैश डिक्रीज होगा और फर्नीचर वाला वो इंक्रीज होगा सर जी। ठीक हो गया। तो इसी तरह से ये हमारे पास आंसर है, हम देख सकते हैं कैश में क्या हो रहा है, कैश एसेट से बिलोंग कर रहा है और फर्नीचर एसेट से भी, और दोनों की नेचर क्या है जी, डेबिट है, दोनों का ग्रुप क्या है जी, हमारे पास डेबिट है। तो इस तरह से एक में क्या हो रहा है, एसेट कैश में डिक्रीज हो रहा है और फर्नीचर में इंक्रीज हो रहा है। तो जिसमें डिक्रीज आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। किस तरफ जाएंगे जी, अपोजिट टू द ग्रुप जाएंगे, या अपोजिट टू द उसकी नेचर जाएंगे। डेबिट की अपोजिट नेचर क्या है, क्रेडिट है, तो इसको हमने क्रेडिट एनालाइज किया है। और फर्नीचर में इजाफा हो रहा है तो सिंपली इसको हम क्या कर देंगे, ग्रुप की डायरेक्शन में नेचर की तरफ, जो उसकी नेचर है उसी तरह से उसको एनालाइज किया जाएगा, यानी उसको डेबिट किया जाएगा। क्लियर है जी यहाँ तक? तो जी प्लीज़ आप अभी आप किसी और ने बताना है, आप दो लोग, ये जो निशा और उमैर के अलावा बाकी लोगों ने जी बताना है जी आप लोगों से, ठीक है जी। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹2000, प्लीज़ ये बताए जी। स्टूडेंट ज़रा जल्दी से बताएं। अली आप भी क्लास के अंदर हैं, बाकी लोग भी हैं, प्लीज़ ज़रा बताएं, 8 लोग हैं जस्ट। जी कोई अली और जी जवेरिया आप बताएं प्लीज़। अली आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी तो इसके अंदर क्या हो रहा है जी, आप ही बताएं जी प्लीज़, अनीसा आप ही बता दें चलें। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, इसमें क्या, सॉरी ये आ रहा है परचेज गुड्स फॉर सर कैश। अकाउंटिंग
जी सर दो अकाउंटिंग हेड है, एक परचेजेस और दूसरा कैश। जी। और ये दोनों मेन हेड एसेट से बिलोंग करते हैं हम्म, और दोनों की नेचर जो है वो डेबिट हम्म। है। और कैश में डिक्रीज आएगा और परचेजेस में इंक्रीज आएगा, तो एक होगा डेबिट और दूसरा क्रेडिट। तो आपने एक बात बताई है कि दोनों को बिलोंग करते हैं एसेट से, दोनों एसेट से बिलोंग नहीं करते। जो हमारे पास नो परचेजेज हैं गुड्स, ये एक्सपेंस से सॉरी बिलोंग करते हैं। एक्सपेंस, ठीक है जी, ये एक्सपेंस से बिलोंग कर। सॉरी एक्सपेंस। ठीक है, तो इसी तरह से हमने इसको क्या करना क्योंकि है, डेबिट एंड क्रेडिट करना है। ठीक हो गया जी, तो ये हमारे पास इस तरह से हो गया सर है। जी प्लीज़। सर ये 3 और 4 दोनों सेम है, तो इसमें जो हमने ऊपर जो फर्नीचर था वो तो आ गया एसेट में, जो गुड्स हैं वो कोई भी चीज़ हो सकती है जो हमने परचेज करनी है, ये फिर एक्सपेंस में आएगा, ऐसे ही है सर? जी गुड्स आपकी, आप जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे होंगे, एक वर्ड आ जाएगा गुड्स, आपको बता देगा सिंपल गुड्स। ये एक चीज़ आपके ऊपर मेंशन है कि आप फर्नीचर का कारोबार कर रहे हैं, या आपको मेंशन है क्लॉथ का बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, इतनी आपको टफ चीज़ आपसे पूछी नहीं जाएगी वैसे। ठीक है, पर पूछ भी लिया जाए तो आपसे ये इतना कंफर्म होना चाहिए कि ये ट्रांजैक्शन है ये किस हवाले से, किस बिज़नेस के हवाले से हैं, किस बिज़नेस से बिलोंग कर रही हैं। वो क्लॉथ का बिज़नेस है, वो इलेक्ट्रिक चीज़ों का बिज़नेस है, इलेक्ट्रिक जो आपके पास स्टोर है, या फिर वो करियाना की शॉप के हवाले से है, या जनरल स्टोर के हवाले। तो उस लिहाज से आपको इतनी सेंस होनी चाहिए ये उसके लिए गुड्स हैं या नहीं है। गुड्स मीन जिस चीज़ का वो कारोबार कर रहा है, जिन चीज़ों का कारोबार किया जा रहा है उनको हमने गुड्स बोला जाता है। और जिन चीज़ों का कारोबार किया जा रहा है, कारोबार से किया मतलब ये होता है, बिज़नेस का मकसद ये है कि आप उन चीज़ों को ख़रीदते हैं सेल करने के मकसद के लिए, और सेल करने का मकसद ये होता है कि आप उससे प्रॉफिट अर्न कर लें। देखिए, आप चीज़ों को परचेज़ करते हैं रीसेल पर्पज़ के लिए, तो वो चीज़ें आपके लिए क्या होती हैं, गुड्स कहलाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी डीलर है उसके लिए प्लॉट क्या है, गुड्स है। और जो फर्नीचर का डीलर है उसके लिए फर्नीचर है, डीलर है। और जो इलेक्ट्रिक चीज़ों का डीलर है उसके लिए क्या है, वो चीज़ें हमारे पास क्या आएगा, उसके लिए वो चीज़ें आ जाएंगी इलेक्ट्रिक के ऊपर वाले के, जो भी चीज़ें हैं उसके पास गुड्स के तौर पर आएंगी। आपके पास, आप फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपने ऑफिस यूज़ के लिए एक लैंप लेके आते हैं, तो लैंप आपके लिए क्या है, एसेट है। लेकिन जो सेल कर रहा है इलेक्ट्रिक वाला, उसके लिए क्या, ये गुड्स है। ठीक है, और इसी तरह से अब फर्नीचर के वाले शॉप से एक बंदा आके डेस्क ले जाता है जो कि इलेक्ट्रिक का कारोबार कर रहा है, इलेक्ट्रिक चीज़ों का। तो जो इलेक्ट्रिक का कारोबार कर रहा है उसके लिए जो फर्नीचर है वो एसेट है, जबकि जो फर्नीचर का कारोबार कर रहा है उसके लिए वो फर्नीचर क्या है, गुड्स है। बात क्लियर होगी जी, आप लोगों को समझ आ गई इस चीज़ की? जी सर। ओके जी, तो उसके बाद हम आगे चलते हैं जी, इसको ज़रा देख लेते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। ये देखते हैं जी, 4 नंबर के अंदर आपके, सॉरी 3rd नंबर पे है क्या, परचेजेस एक्सपेंस आपका है, उसके बाद कैश क्या है जी, आपका एसेट है। आप देख सकते हैं ग्रुप कौन कौन से हैं जी, दोनों के सेम है जी, डेबिट। और उसके बाद इंक्रीज़ किसके अंदर हो रहा है, एक्सपेंस में, और डिक्रीज़ किस में आ रहा है, एसेट में। तो जिसमें डिक्रीज़ आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, जिसमें इंक्रीज़ आ रहा है उसको डेबिट कर दिया जाएगा। तो इनको हमने डेबिट क्यों किया है, जिसमें इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि उसका ग्रुप डेबिट है। और जिसको हमने क्रेडिट किया है क्यों किया है, क्योंकि उसका इसका ग्रुप भी डेबिट है। तो फिर एक को डेबिट दूसरे को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि एक में इजाफा हो रहा है, जिसमें इजाफा हो रहा है उसको डेबिट किया गया है, और जिसमें कमी आ रही है, डिक्रीज़ हो रहा है, उसको क्रेडिट किया गया है। जी स्टूडेंट्स, क्लियर है जी यहाँ तक? जी सर। ओके, उसके बाद हम ट्रांजेक्शन नंबर चलते हैं किसी और की तरफ के, हम 8 नंबर ट्रांजेक्शन पे जा रहे हैं। 8 नंबर ट्रांजेक्शन में क्या है जी, बॉट गुड्स फ्रॉम जॉन स्मिथ ऑन क्रेडिट ₹6000। आपने क्या किया है, 6000 के साथ क्या किया गया है जी, चीज़ें परचेज़ की गई हैं, किससे, बिज़नेस की हवाले से गुड्स परचेज़ की गई हैं 6000 रुपये की जॉन स्मिथ से। जॉन स्मिथ क्या हो गया जी हमारा, ये बिज़नेस का क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। बिज़नेस इसके लिए क्या है, डेटर है। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्रेडिटर का अकाउंट एक तो आ जाएगा, दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाएगा परचेज का अकाउंट, उधार पे है तो इसीलिए। तो क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी है, तो जॉन स्मिथ का जो अकाउंट है इसके में हम इसको क्रेडिट करेंगे क्रेडिट के तौर पर, और परचेजेस को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो चलते हैं जी आगे इसका आंसर देखते हैं। 8 नंबर पे जाएँ जी, परचेजेस अकाउंट क्या हो रहा है जी हमारे पास, एक्सपेंस है, और क्रेडिटर्स जॉन स्मिथ क्या होगा जी, लाइबिलिटी है। तो दोनों की नेचर डिफरेंट है, यानी कि एक्सपेंस की नेचर डेबिट और लाइबिलिटी की क्रेडिट। और इसी तरह से
डेबिट में क्या हो रहा है जी, इंक्रीज़ हो रहा है, और क्रेडिट में भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस तरह हम क्या करेंगे, दोनों में इंक्रीज़ हो रहा है तो दोनों को अपनी नेचर के मुताबिक हम फिर डेबिट और क्रेडिट कर देंगे। जी स्टूडेंट्स, ये ट्रांजेक्शन क्लियर है आप लोगों को? 8 नंबर ट्रांजेक्शन। जी सर। जी सर। जी बाकी लोग भी प्लीज़ बताएं, अगर वहाँ नहीं बता सकते आप माइक के ऊपर तो काइंडली उसमें पार्टिसिपेट करें। क्या नया है जी? ठीक है जी, टेक्स्ट मैसेज। ये चैट की सहूलत यहाँ पे अवेलेबल है, उस पर आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी रिसीव्ड, हमने क्या 9 नंबर ट्रांजेक्शन है जी, 9th नंबर ऑफ 9th में क्या है जी, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू हेनरी फॉर ₹8,000। 8,000 रुपये की चीज़ आपने सेल की, 8,000 रुपये की हेनरी को, कितने की जी, क्रेडिट के ऊपर। तो इसमें क्या होगा, हेनरी हमारे पास डेटर है और डेटर्स हेनरी हम लिख सकते हैं अकाउंट, और उसके बाद सेल्स हमारे पास क्रेडिट हो रही है, डेटर क्या होगा हमारे पास डेबिट होगा। डेटर किससे बिलोंग करते हैं, एसेट से बिलोंग करता है। ठीक है जी हमारे पास, तो देख सकते हैं जी सेल्स इनकम और डेटर एसेट से है, और दोनों की नेचर क्या डिफरेंट है, एसेट इनकम की नेचर क्रेडिट है और एसेट की नेचर डेबिट है। तो इनकम में हमारे पास क्या हो रहा है, सॉरी ये ट्रांजेक्शन नंबर, ठीक है जी, ठीक ही बता रहा हूँ जी। तो इंक्रीज़ किस में हो रहा है जी, इनकम में भी, और इंक्रीज़ किसके हो रहा है, एसेट में भी, यानी कि दोनों में इंक्रीज़ हो रहा है। दोनों की जो डिफरेंट नेचर्स हैं, तो क्या करेंगे, उनकी नेचर के अकॉर्डिंग हम उनको एनालाइज कर देंगे, यानी कि इनकम यानी सेल्स को हम क्रेडिट का इफेक्ट देंगे, और उसके साथ साथ डेटर हेनरी को हम क्या कर देंगे, डेबिट का इफेक्ट दिया जाएगा। तो इसी तरह से हमारे पास रिसीव्ड कैश फ्रॉम डोनाल्ड ₹2500, हमने क्या किया, डोनाल्ड से कैश ले लिया है। डोनाल्ड क्या होगा जी, आपके पास आपका कस्टमर था, आपसे उधार पे चीज़ें लेके गया है, उसने आपको रिटर्न कैश कर दिया है। तो क्या करेंगे जी, इसको डोनाल्ड को डेबिट कर दिया जाएगा, डेटर्स डोनाल्ड को, और कैश डेटर। सॉरी डेटर्स जो डोनाल्ड है आपका, इसको क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि आपके पास कैश आ रहा है, डेटर में कमी आ रही है, और कैश आपके पास इजाफा हो रहा है, तो कैश को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। हम देख सकते हैं कैश एसेट से बिलोंग करता है, इसको डेबिट किया गया है, और इस तरह से डेटर डोनाल्ड जो है इसको क्या कर दिया हमने, क्रेडिट किया है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो क्यों किया जी, कैश में इंक्रीज़ हो रहा है और डेटर में डिक्रीज़ हो रहा है, दोनों को बिलोंग करता है एक ही ग्रुप से। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने इसलिए शॉर्ट किए ताकि हम आगे चीज़ों को कवर कर सकें, प्रैक्टिसेस को या चीज़ों को। तो यहाँ तक पता चल गया जी, सबको समझ आ गई यहाँ तक कि भी किस तरह से हमने इजाफा होगा, कब डेबिट और कब क्रेडिट करना है। जी प्लीज़। जी प्लीज़ बताइए ज़रा। ओके जी, तो नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं ज़रा। क्या होना चाहिए आपके पास, डेबिट की अमाउंट क्या है वो इक्वल होनी चाहिए किसकी, क्रेडिट के। और गुड्स के लिए हम यूज़ करते हैं किसका, अकाउंटिंग एड परचेजेस, और एज ए डेबिट अकाउंटिंग एड होता है हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद सेल्स के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, सेल्स का अकाउंटिंग एड, यानी कि जब चीज़ें हम बेचते हैं, सेल करते हैं, तो क्रेडिट। और उसके बाद पर्सनल यूज़ के लिए जो ऑनर लिया जाता है, उसके लिए ड्राइंग्स का लिया जाता है अकाउंटिंग एड। और जब कभी भी इन्वेस्टमेंट की जाती है ऑनर की तरफ, तो उसके लिए हम अकाउंटिंग एड यूज़ कर रहे होते हैं, कैपिटल एज अ क्रेडिट अकाउंटिंग एड, ठीक है जी। ये चीज़ें आपको ऑलरेडी भी हम डिस्कस कर चुके थे। प्रैक्टिस डबल एंट्री बुक कीपिंग है जी, प्रैक्टिस 3.3 है जी आपके पास। ये स्टार्टेड बिजनेस इन द बैंक जी हमारे पास। तो ये आप लोगों ने इसी तरह से फैक्ट्स बताने हैं, क्या हो रहा है जी, पेड के डेबिट किस में हो रहा है, क्रेडिट कैसे हो रहा है। तो ये आपने क्या करना होगा, इस तरह से एक टेबल बनाना है। सॉरी, ये देखेंगे जिस तरह कि हमने ऑलरेडी टेबल बनाया था, वैसे ही आपने ये टेबल बनाना है। टेबल बनाने के बाद आपने ये बताना है कि मेन हेड कौन सा है, ग्रुप कौन सा है, इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। और उसके बाद जस्ट आप प्लस माइनस साइन लगा सकते हैं, इंक्रीज़ और ये वर्ड जो शॉर्ट फॉर्म में लिखने के बजाय, ठीक है, प्लस माइनस यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद डेबिट क्रेडिट आपने इसी तरह से लिख के बताना, इसकी तरह की प्रैक्टिस करके आप लोगों ने मेरे साथ शेयर करनी है, ठीक है जी। तो ये 3.4 की प्रैक्टिस करते हैं, इसमें आप लोगों ने बताते जाना है अभी क्या इसका आंसर ठीक है।
जी, गुड्स परचेज फ्रॉम जॉन स्मिथ, जी इस ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट होगा, क्या इम्पैक्ट आएगा जी बताएं, इसके क्या आंसर्स हैं। कैश में कमी आ रही है, स्टॉक में इजाफा हो रहा है जी, स्टॉक में इजाफा हो रहा है, कैश में इजाफा हो रहा है, स्टॉक में भी इजाफा हो रहा है और इसके अंदर क्रेडिटर्स में भी इजाफा हो रहा है, या फिर इसके बाद डी बी एन ई एन सी बहुत ऑप्शन है जी प्लीज़। ये स्टूडेंट्स आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी प्लीज़ रिस्पॉन्ड। अब आ रही है आवाज़ जी? हेलो, जी सर अब आ रही है। ओके जी, ओके जी, ओके, अब आवाज़ ठीक आ रही है जी? हेलो, जी आ रही है। ओके जी। नेक्स्ट आपने ये बताना है जी, ये आपके पास ट्रांजैक्शन, आपके पास प्रैक्टिस 3.4 शो हो रही है, इसमें आपने ये ट्रांजैक्शन के अंदर ये बताना, आंसर देना है इसका कि किस इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। गुड्स परचेज फ्रॉम जॉन स्मिथ, जॉन स्मिथ से हमने चीज़ें ली हैं, कौन सी चीज़ जिसका हम कारोबार करते हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा जी बताएं। कैश में इजाफा होगा और साथ में इसके साथ साथ कैश में इजाफा होगा और स्टॉक में भी इजाफा होगा, ये बी ऑप्शन है। और ये ऑप्शन ये है कि कैश में कमी होगी, स्टॉक में इजाफा होगा। सी ऑप्शन ये है कि क्रेडिटर्स में इजाफा होगा, स्टॉक में भी इजाफा होगा। या फिर डी ऑप्शन कि बी एंड सी बोथ जो हैं ये करेक्ट हैं जी प्लीज़। सर एक तो स्टॉक में होगा ना इजाफा। जी ठीक है, और सेकंड और दूसरा इम्पैक्ट क्या होगा जी इसका? और साथ में हम उधार पे ख़रीद रहे हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम जॉन स्मिथ। जॉन, जब भी ट्रांजैक्शन में आपके पास, ये एक बात मैं आपको बताता जाऊं कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जी, स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बात बताता हूँ, जिन्होंने पहले लेक्चर अटेंड नहीं किया हो उनके ये है कि जब ट्रांजैक्शन कोई लिखी हुई हो और उसमें आपको ये क्लियरली मेंशन ना हो कि आपने ये चीज़ें उधार पे ख़रीदी हैं या आपने नकद पे ख़रीदी हैं, ठीक है, जैसा कि लिखा हुआ है गुड्स परचेज फ्रॉम जॉन स्मिथ, और इस तरह की ट्रांजैक्शन हो, लेकिन एक क्या चीज़ इसके अंदर हो, यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं है कि आपने उधार पे ख़रीदी हैं या नकद पे ख़रीदी हैं, कैश परचेज़ की हैं। तो बस एक चीज़ इसके अंदर आ रही है कि जिस पर्सन से ख़रीदी जा रही हैं उसका नेम आ रहा है। क्या आ रहा है? जिस पर्सन से चीज़ें, या सेलर या सप्लायर का नेम आ रहा है। जब इस ट्रांजैक्शन के अंदर सेलर या बायर का नेम आ जाए, क्या आ जाए, नेम आ जाए, और क्लियरली मेंशन ना हो कि ये चीज़ें आपने सेल की हैं नकद या उधार, उसके बाद ख़रीदी हैं नकद, और उसके ना ही ये मेंशन हो कि ये उधार पे आपने ख़रीदी हैं या बेची हैं, तो तब वो ट्रांजैक्शन क्या होगी, वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी, ठीक है। वो आपने उसके ऊपर क्रेडिट के तौर पे लेके जाना है। बात समझ आ गई? तो यहाँ पे क्रेडिटर्स में इजाफा होगा और स्टॉक में इजाफा होगा जी। तो ये आपके पास, ये देख सकते हैं, क्रेडिटर एंड स्टॉक आपके पास आ गया। नेक्स्ट है जी, कमीशन पे टू एजेंट जॉर्डन। आपका एक एजेंट जॉर्डन है, उसको आपने कमीशन पे किया है, तो इसका पॉसिबल आंसर क्या होगा जी बताइए प्लीज़। सर अगर कमीशन पे किया है तो कमीशन बढ़ेगा और कैश में कमी होगी। ओके, कमीशन बढ़ेगा और कैश में कमी होगी, ठीक हो गया, आपने सही बता दिया जी। तो इसका यही आंसर है जी हमारे पास। तो नेक्स्ट जी हम देख सकते हैं कमीशन में इजाफा हो रहा है और कैश में कमी आएगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास गुड्स सोल्ड रुपीज़ फॉर, जो आपको 5000 दैट कॉस्ट 4500, 4500 रुपये की चीज़ें, 4500 की गुड्स थी, हमने 5000 रुपये की सेल कर दी हैं, तो इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या आएगा जी हमारे पास, जी बताएं प्लीज़। क्या आएगा जी इम्पैक्ट इसका? कैश में इजाफा होगा 5000 का, और सर जी जी कैश में इजाफा होगा ठीक है, और हमने 5000 रुपये में परचेज कर दी परचेज नहीं किए, और सेल किए सेल्स कर दी हमने 5000। जी। तो इसी तरह से ए ऑप्शन जो इसका ये करेक्ट ऑप्शन है जी हमारा, सेल्स इसी। जी ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है जी। नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न फ्रॉम डेटर्स।
आप क्या हुआ जी, गुड्स रिटर्न हो गई हैं किसकी, जिसको हम परचेज रिटर्न भी बोलते हैं, रिटर्न वापस कर दिए, तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा जी। ए ऑप्शन है डेटर्स में कमी आएगी, सेल्स रिटर्न में इजाफा होगा। और बी ऑप्शन है जी क्रेडिटर्स में हमारे पास कमी आएगी, स्टॉक में इजाफा होगा, डेटर में इजाफा होगा, ऑनर्स इक्विटी में कमी आएगी जी। या नन ऑफ द अबव, कोई ऑप्शन ठीक नहीं है जी, प्लीज़ बताइएगा जल्दी से। सर जी गुड्स रिटर्न हुई है तो फिर इसमें सेल्स रिटर्न वापस सेल्स रिटर्न हुई है, और अगर रिटर्न हुई है तो इसमें डेटर ही आएगा ना, जी, क्योंकि डेटर को रिटर्न हुई है चीज़ें वापस, डेटर्स और को डेटर में कमी रिटर्न नहीं वाक़ हुई, होगी और सेल्स जो है ये आपने एक वर्ड यूज़ किया, और डेटर्स को सेल्स में। रिटर्न हुई हैं, ये मेरी बात सुनिएगा प्लीज़। आपने एक वर्ड यूज़ किया है, एक जुमला आपने बोला है डेटर्स को रिटर्न हुई हैं, ये डेटर्स को रिटर्न नहीं हो, डेटर्स की तरफ से रिटर्न की गई हैं। डेटर्स रिटर्न करता है, ठीक है, तो उस वजह से सेल्स रिटर्न होती है, ठीक है, और क्रेडिटर्स को रिटर्न होती हैं, ये बातें आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है। ये टू और फार या इस चीज़ों को, ये आपसे इस तरह की चीज़ें एमसीक्यूज़ में शक्ल में पूछी जा सकती हैं, तो जहन में रखना है कि ये आपने को और की का जो चीज़ें हैं ना, ये इसी तरह से यहाँ पे क्या कहते हैं प्रपोजिशन का यूज़ करके आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, ठीक है। ये बातें जहन में रखनी है। जी सर। डेटर्स रिटर्न करता है, सेल्स रिटर्न जब भी होती है, गुड्स रिटर्न फ्रॉम डेटर्स, या रिटर्न फ्रॉम या यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हम गुड्स रिटर्न टू नहीं लिखा हुआ, रिटर्न टू होता तो हम क्रेडिटर, तो तब हमारे पास कुछ और चीज़ इसका आंसर होता, ठीक है जी। उसका ये आंसर है हमारे पास, डेटर एंड सेल्स, डेटर में कमी हुई है और सेल्स में भी कमी हुई है, सॉरी सेल्स रिटर्न में इजाफा हुआ है, सेल्स नहीं है बल्कि सेल्स रिटर्न है। तो सेल्स रिटर्न जो ये कॉन्ट्रा टू द सेल्स हमारे पास अकाउंट है जी। नेक्स्ट हमारे पास कैश रिसीव फ्रॉम डेटर ऑन अकाउंट, डेटर से हमने पैसा ले लिया है जी, डेटर से जो उसको उधार पे चीज़ें दी हुई थी उससे हमने पैसा हमारे पास वापस आ गया, तो उसका क्या अल्टीमेट इम्पैक्ट आएगा जी, बताएं प्लीज़। सर जी कैश रिसीव किया तो हमारा कैश बढ़ेगा, और फ्रॉम डेटर से लिया डेटर कम होगा। जी एक मिनट वेट कीजिएगा, मैं ज़रा आपके ये मैं आपके सामने शो कर देता हूँ सभी को, ज़रा इसका आप रीडिंग कर लें, ठीक है। तो मैं ज़रा बाहर कोई आया गेट पे, तुम उसको 7 नंबर को आपने एक्सप्लेन करने के लिए कहा है कि कैश विदड्रॉन बाय द ऑनर, जब ऑनर यानी कि बिज़नेस का मालिक जो है वो बिज़नेस में से पैसा निकाल लेगा, ठीक होगा, तो ड्राइंग होगी, ड्राइंग का क्या इम्पैक्ट आता है, इम्पैक्ट ये आता है कि एक तो कैश में कमी आएगी, दूसरा इम्पैक्ट क्या आएगा, दूसरा इम्पैक्ट ये आएगा कि ऑनर इक्विटी में कमी आएगी। बिज़नेस में पहले एक पैसा फॉर एग्जांपल ऑनर का था 10,000 रुपये, ऑनर ने 3,000 रुपये निकाल लिया, ठीक है, अपने ज़ाती खर्च के लिए, तो एक तो कैश में कमी आएगी। तो पहले कैपिटल था हमारे पास 10,000 रुपये, कैश भी 10,000 था, कैपिटल भी 10,000 था। अब क्या हुआ कि ऑनर इक्विटी में से सॉरी कैश में से 10,000 में से 3,000 चला गया, और 3,000 ऑनर इक्विटी में से भी कम होगा, तो ये इसका आंसर है, ठीक है जी। समझ आ गई जी आपको जी स्टूडेंट प्लीज़। जी ठीक, मुझे मुझे ये समझ आ रही थी कि कैश में तो कमी आ रही है, ऑनर कमिटी ऑनर निकलवा रहा था, उनमें में इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है, इस वजह से मेरी से की गलती। ओके जी, ठीक है। इम्पॉर्टेंट्स जी हमारे पास क्या कर रहे हैं जी, यहाँ पे कुछ बातें ITTR जो आपके लिए हैं वो ये हैं कि जब कभी भी चेक के थ्रू हमारे पास आप रिसीव करें, पेमेंट करें या रिसीव करें पैसा कैश, तो सॉरी बैंक के थ्रू, तो चेक होगा तो उसके लिए हम अकाउंटिंग ऐड यूज़ करेंगे बैंक का, तो बैंक क्या होगा, अकाउंटिंग ऐड क्रेडिट होगा जब हम इसके ज़रिए पेमेंट कर रहे होंगे, जब रिसीव कर रहे होंगे तो साफ ज़रिए डेबिट होगा। तो उसके बाद जी फॉर डिक्रीज इन परचेज गुड और स्टॉक अदर देन बिकॉज ऑफ सेल्स परचेज रिटर्न ट्रांजैक्शन यूज परचेज एज आ क्रेडिट अकाउंटिंग हेड, यहाँ पे ये बात आपको बताई जा रही है इस सेकंड नंबर ITTR में कि जब कभी भी आप परचेजेस जो आपके पास गुड्स हैं, गुड्स जिनका आप कारोबार कर रहे हैं, दो चीज़ें हों, या तो सेल्स परचेज रिटर्न हो या फिर सेल्स आपने की हो, इन दो के अलावा इन दो के एक्सेप्शंस है, बाकी जो कुछ भी हो तो उसके लिए आपने अकाउंटिंग एट परचेज ही यूज़ करना है, डेबिट के तौर पे भी और क्रेडिट के तौर पे भी, ठीक है। अगर आप गुड्स ख़रीद रहे हैं तो परचेज के तौर पे उसका अकाउंटिंग एट डेबिट होगा, और जब उसमें कोई लॉस हो गया, किसी को वैसे दे दिए हैं तो ठीक है, तो उसके लिए भी परचेजेस का अकाउंटिंग एड ही क्रेडिट होगा जी। यहाँ हो गया जी हमारे पास फॉर गुड्स रिटर्न हम क्या करते हैं, परचेज रिटर्न अकाउंटिंग एड्स के लिए यूज़ करना है, और इसी तरह से फॉर गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर टू हम क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न का अकाउंटिंग ऐड होगा।
जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है हमारे पास कंसेप्ट आपका? ये बताएं ज़रा भाई। सर जो फर्स्ट आपने बताया है कि पेड बाय कोई भी अमाउंट चेक के जरिए कर सकते हैं, आजकल तो अकाउंट्स का अकाउंट्स के जरिए हम कर सकते हैं ना, अकाउंट जी से बैंक नहीं प्यारे जाएगा ना भाई, सर? बिल्कुल यही है। जब हमने लास्ट लेक्चर शायद आपने नहीं लिया हो मैर, उसमें मेंशन है आप उसमें मुख्तलिफ फिनंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के नेम मेंशन है। चाहे आप डायरेक्ट डेबिट कर रहे हो, चाहे आप डायरेक्ट क्रेडिट कर रहे हो, चाहे डेबिट कार्ड के जरिए पेमेंट कर रहे हो, तो उन सब के लिए हमने बैंक का जो अकाउंटिंग हेड है वो यूज़ करना है। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट आपके पास कंसेप्ट ऑफ वाउचर है। तो ये आपके पास जो है क्या कहते हैं इसको, ये वाउचर का कंसेप्ट जो है, जी स्टूडेंट्स ये बताएं, ये या थ्योरी आप लोगों को आप खुद इसको पढ़ लेंगे या फिर ये आपके ऊपर छोड़ कि मैं इसको ज़रा से आपको पढ़ाऊँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ आपको आज न्यूमेरिकल जो है ना वो पार्ट वो ज़्यादा आपको करवाया जाए, क्योंकि उसके अंदर आप जो है लैग कर रहे हैं, क्योंकि उसकी समझ नहीं आ रही है आप लोगों को। तो फिलहाल इस चैप्टर को यहीं पे एंड करते हैं, आगे थ्योरेटिकल हम फोर्थ चैप्टर पे चलते हैं। ठीक है जी, ओके जी, ठीक है स्टूडेंट्स, हम इसको क्लोज़ कर रहे हैं यहीं पे, फोर्थ चैप्टर पे जा रहे हैं, उसको हम करते हैं।